बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, होता पीछू सब खां मेरी, जय जय सीताराम। सर्व संपन्न, सर्वरूप, अकारण ही कृपा करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अपने समस्त रूपों में प्रसन्न होकर आसन ग्रहण करें और हम पे कृपा करें कि हम श्री रामायण जी के पाठ को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। और माँ भगवती जी से प्रार्थना है कि वे हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, बुद्धि पर विराज कर बुद्धि का ऐसा विकास करें कि आपकी ही कृपा से जो शब्द निकलें वो जन कल्याण के लिए हों और हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को इसका सही अर्थ समझ में आवे, ऐसी हमारी भगवती शारदा माई से प्रार्थना है। और आज बहुत ही शुभ दिन है जो भगवान ने हमें ये आज पुनः श्री रामचरितमानस के इस सरोवर में पवित्र स्नान का मौका दिया है। आज जो है निवेदन करना है श्री सरस्वती मैया की जय जो बोलते हैं अपन, तो ये क्यों। अब इसके लिए हम पुनः माता शारदा से सरस्वती मैया के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमें अपनी ही वंदना की सद्बुद्धि देने की कृपा करें। तो सरस्वती मैया की जय हम लोग इसलिए बोलते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की और फिर साथ में ही सरस्वती मैया की। ये शारदा माई की कृपा जिस पे हो जाए तो ये सब कुछ प्राप्त करा देती है। क्योंकि एक विचार मात्र से आदमी एक विचार अगर बना ले कि अब हमें भजन करना है, तो पतित से पतित आदमी भी जो है वो सुधर सकता है। माँ सरस्वती ने ही जो है उनकी कहाँ तक वर्णन करें। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो रावण ने कहा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो, तो वहाँ पे हनुमान जी बड़े प्रसन्न भय और धन्यवाद दिया माता शारदा को कि हे माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो रावण को ऐसी बुद्धि दी कि पूंछ में आग लगा दो। नहीं तो कह जो सोच ले तो कह देते रावण के गर्दन काट दो। हालांकि सामर्थ्य नहीं था रावण का ऐसा करने का, लेकिन शारदा माई को धन्यवाद दिया वहाँ पे। तो आज हम भी माता भगवती को, शारदा माई को धन्यवाद देते हैं कि हे माता, आपने हमारी बुद्धि पर विराज कर ऐसी प्रेरणा दी कि हम श्री रामायण जी की शरण में बैठे हैं। पूरा परिवार हमारा प्रसन्न होकर श्री रामायण जी का अध्ययन करता है और हमारे समस्त श्रोताजनों को ऐसी सद्बुद्धि दें कि वे भी रामायण जी को समझ पाएं। शारदा माई की कृपा जिस पे हो जाए तो उससे गलतियां नहीं होती जीवन में, क्योंकि सद्बुद्धि से, बुद्धि से धन, नम्रता
सब कुछ प्राप्त होता है। और उनके वर्णन तो कहाँ पे करें। तो सरस्वती माता जी की अपन जय बोलें तो बड़े ओज के साथ, बड़े स्वरीले शब्द स्वर में बोला करें। ठीक है, इनकी तो इतनी वर्णन है कि कहाँ तक वर्णन करें, पूरा जीवन करते रहें तो नहीं कर पाएंगे। बस यही है कि जो सद्बुद्धि है ये उन्हीं की कृपा से है। तो बोलिए सरस्वती मैया की जय। तो अब जो भी काम करना है वो गौरी गणेश को मना के ही करना है। गौरी सरस्वती माँ का ही स्वरूप माना गया है। तो आज जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड के 37वें दोहे से पाठ शुरू होता है। पुलक वाटिका बाग सुखे, पुलक वाटिका बाग बने, सुख शुभंग विहार। ओ माली सुमन स्नेह जले, सींचत लोचन चार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, तो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। सभारे ते यह ताल चतुर रखवारे, जेगा मैया चरित सभारे ते यह ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। देखो जो पढ़ता है प्रेम से, सावधानी से पढ़े। सावधानी का मतलब कि इसको पुस्तक समझ के ना पढ़े, इसको पवित्र होके, पवित्र मन से, और जो उचित अच्छे आसन पर विराजमान करके और पवित्र भाव से, निष्ठा से और विश्वास करके जो सावधानी से इस चरित्र को गाते हैं वे ही इस तालाब के, इस मानस सरोवर, मानस रूपी तालाब के रखवारे हैं, समझो, है ना। तो और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं, है ना। कि अति खल जो बेसई बन गागा, यही सर निकट ना जाए अभागा। शंभु के भेद सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रचनाना।
अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मान सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। भाई ये जो इसमें बताया गया है कि अभागे बगुले और कौवे इसके पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि इस मान सरोवर में, इस मानस रूपी सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार, ये क्या है? ये एक कीट पतंगे ही हैं जो कि तालाब के किनारे मर जाते हैं, तो उनको खाने के लिए वहां जो पहुंचते हैं को बगुले और कौवे आदि। तो इसमें वो सब मरते ही नहीं है, इसके अंगर ही नहीं जात ना भाई। ये रामचरित्र मानस जो है, इसमें ये अज्ञान रूपी ये घोंघे, मेढक, मतलब कि जो विषयी पुरुष हैं या जो कुमति वाले लोग हैं, वो इसके पास ही नहीं जाते, और अगर चले जाएं तो फिर वो कुकर्मी रहते नहीं, फिर वो सत्कर्मी बन जाते। इनकी ऐसी भी महिमा है। तो जब इनके ये घोंघे, मेढक इसमें है ही नहीं है, तो इनको खाने के लिए फिर ये बगुले वगैरह और कौवे नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनकी उपमा देते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं समझाने के हिसाब से। कित्ते ही कारण आवत ही हारे, कामी का के बला के बिचारे। कित्ते ही कारण आवत ही हारे, कामी का के बला के बिचारे। आवत यही सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। तेहि कारण आवत ही हारे, और कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। इसी कारण से बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो विषयी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम इस संसार रूपी मतलब अधर्म के काम भी करें और इसमें भी वो करें, तो उनकी इसमें मन नहीं लग सकता है। जब भगवान की कृपा होती है किसी पे, वही इनको पढ़ सकता है, वही सुन सकता है। अपन जो पढ़ रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ये भगवान की असीम कृपा है। और हमारे आदरणीय श्रोतागण भी जो इस वीडियो के माध्यम से श्री रामन जी का पाठ सुनते हैं, देखते हैं, तो ये उन पर भी भगवान की असीम कृपा है। नहीं तो बिना भगवान की कृपा के तो कोई नहीं देख सकता, सुन नहीं सकता, अच्छी चीज़ें अच्छी लगती नहीं हैं। तो ये आप भी अपने ऊपर भगवान की कृपा समझें कि कठिन कुसंग को पंथ करारा, जिनके बचन बाग हरि व्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है,
उस कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस जीवन में जो है कुसंग ही भयानक और बुरा रास्ता है। बुरे रास्ते में क्या होता है, वो चलने के योग्य नहीं है और वो उसमें खतरा भी बहुत है बुरे रास्ते में। तो कुसंग का जो रास्ता है वो बहुत बुरा है। और उन कुकर्मियों के वचन जो कुसंग पर चलते हैं, तो उनके जो वचन निकलते हैं मुख से, वो जन कल्याण के वचन नहीं निकलते। वो वचन समझो कि वो वचन ही सिंह हैं, बाघ हैं और सांप हैं, जिनसे हमेशा खतरा ही खतरा है ना। तो घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। जो घर के कामकाज हैं, गृहस्थी में कितने प्रकार के काम नहीं है, तो ये समझो पहाड़ हैं। काय के लिए? इसके लिए तो हमें मेहनत करके इन काम काजों को करते हुए काम को भी करना है और भगवान का भजन भी करना है। इन पहाड़ों पे चढ़ के, काम रूपी पहाड़ को लांग के हमें भजन करना है। इनसे पहाड़ों से डरना नहीं है, काम भी करना है और जो है भगवान का भजन भी करना है और रामायण जी का अध्ययन मनन और जीवन में धारणा भी करना है। यही जीवन की सार्थकता है। बने बहु बेसामे मोहे, बने बहु बेसामे मोहे मैदाना, नदी उतर के भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन है। बीहड़ जानते हो? बजेगा? हाँ, अबे तो टाइम है। बीहड़ नहीं जानो? बीहड़ कहलाते हैं ऐसे वन जहां पे सुनसान हो, मतलब आदमी का आवाजाही ना हो, वो कहलाते हैं बीहड़। ठीक है। और जिन वनों में आदमी जाते हैं, आते जाते रहते, वो उसमें भयानक नहीं माने जाते हुए। तो मोह मद और मान, ये मान मतलब अभिमान की बात है, ये ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। ठीक है। कुतर्क से आदमी क्या, ये कुतर्क में आदमी अच्छी चीज में भी कुतर्क करके जो है उसको बुरा कर देता है ना। तो ये समझो ये भयानक चीज है। तो हमें अच्छी चीज के साथ कुतर्क नहीं करना चाहिए, आध्यात्म के प्रति खास करके, क्योंकि इसमें ये सीमा नहीं होती किसी की। कि जे श्रद्धा संबल रहते, नहीं संतन कर साथ, और तिन कहु मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अगम जानते? कठिन है। हाँ, अगम, जहां पे जाया नहीं जा सकता है। अर्थात श्रद्धा और सत्संग भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। अगर श्री रामायण जी का जो है मानस जी का अध्ययन करना है, तो इनको समझने के लिए, इनको पाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है? श्रद्धा रूपी राह का खर्च, श्रद्धा चाहिए और संतोष चाहिए और श्री रघुनाथ जी का प्रेम चाहिए। तो प्रेम, प्रीति, जब उनसे अपन प्रीति लगाएंगे तभी तो प्रेम होगा। ठीक है। और इसके बिना संभव नहीं है।
जो कर कष्ट जाई कोने कोई, जातहि नींद जोड़ाई होई। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो भी वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। ये जो मानसरोवर है, इसमें अगर कोई कष्ट उठाकर पहुंच भी जाए और अगर उनके पास श्रद्धा रूपी गली का खर्च नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, संतोष धन नहीं है। ये संतोष धन क्यों आता है इसमें? क्योंकि जो ये संतोष लालच जो होता है ना आदमी का, ये अभी ये कमाना है, अभी यो कमाना है, वो कमाना है, तो इस लालच के चक्कर में आदमी का दिमाग स्थिर नहीं होता। और जब दिमाग स्थिर नहीं होगा तो उसका मन यहाँ नहीं लगेगा, है ना। तो वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ कोई कष्ट उठाकर वहां पहुंच भी जाएं, ठीक है, सत्संग तक, श्री रामायण जी के पाठ तक या श्रवण तक, तो वहां पहुंचकर भी वे वहां क्या होगा, उसको नींद आ जाएगी, ठीक है। और हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगेगा, यानी उसके इधर पाठ होगा, उधर उसके मन में उल्टे विचार आना चालू हो जाएंगे, तो उसका मन इधर नहीं लगेगा तो वो सुनेगा नहीं, तो ये चीज उसके दिल में जानी नहीं है ना। तो इस प्रकार से वहां जाकर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता, समय भी लग जाता उसका और वो उसका आनंद नहीं ले पाता, ठीक है। कि करी न जाए सर में जय माना, रावण समेत अभिमाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझा देता है कि अरे वो तो गंदा था, फलानी ढिकानी चीज है, तो वो अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता है। तो यही है कि बिना भगवान की कृपा के जो है ये सुन नहीं सकता है। ये विचार भी वही देते हैं कि अब तुम्हें रामायण पढ़ना है या तुम्हें रामायण सुनना है, तुम्हें सत्संग में जाना है, और उस सत्संग से प्रीति ही भगवान ही कराते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए माध्यम जरूर कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है। अभी जो है एक वायरल होता है एक वीडियो बहुत अच्छा, एक श्री वृंदावन धाम में एक बालक है अभी 2.5-3 साल का, उसका नाम है भागवत, सुना हो तुम लोगों ने, भागवत नाम है। तो उसके जो पिताजी हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे इन चीज़ों में, पर उनकी माताजी जो है उनका बड़ा लगाव था धर्म से। तो एक दिन उन्हें सत्संग सुनने जाना था, तो उन्होंने केवल ये कहा कि बेटा तुम्हें टाइम हो तो अपनी गाड़ी से हमें वहां तक छोड़ दो, ठीक है।
तो वे वहां छोड़ने गए और वहीं से उन्हें अपने दोस्त के साथ कोई क्रीड़ा खेलने के लिए जाना था। तो भगवान जब कृपा करते हैं ना तो किसी भी तरह से कर देते हैं। तो इत्तेफाक से उसके दोस्त की गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई, तो उसको आने में टाइम लग गया। तो वो इंतजार में वहीं पर बैठी रही। तो माता जी ने कहा बेटा अभी टाइम है तो फिर अंदर बैठ लो वहीं तक। तो वहां इत्तेफाक से ऐसा वो प्रसंग चल रहा था कि उस प्रसंग का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे जो है उस भागवत के पिताजी जो है जो क्रीड़ा खेलने जाना था, और वो इतने योग्य थे कि वो बता रहे थे अपने उसमें वक्तव्य में बताते हैं कि कोई कंपनी उन्हें 10 लाख रुपए महीना देने वाली थी, 10 लाख रुपए महीने का पैकेज, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने वो पैकेज नहीं, वो नौकरी नहीं की। फिर उन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिया और आज उनका जो बालक हुआ है वो इतना कि अब तो उनकी तो महिमा का वर्णन करेंगे तो फिर रामायण जी का पाठ नहीं हो पाएगा। तो ये है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे कि किसी भी तरह रास्ते में को भगवान कोई ऐसी चीज दे दें कि फिर उसको प्रीति हो जाए उससे, है ना। तो ऐसा है जब भगवान की कृपा ना हो तो समझ में नहीं आता। आदमी सरोवर तक पहुंच के भी स्नान नहीं कर पाता, सत्संग में पहुंचकर भी उसका रंग नहीं चढ़ता उसके ऊपर, यही है। तो ये सारे विघ्न उनको उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता तो वह अभिमानवश उसकी निंदा ही कर देता है। कि सकल व्याधि व्यापह नहीं तेहि, राम कृपा राम सुकृपा मिलो कहीं देहि। ओ सोई सादर सर मज्जरो करई, महाघोर दैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, उसे जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि में देखते हैं। अब ये जो तमाम बहाने और ये परेशानी वाली बातें हैं ना, ये उसको नहीं व्यापती, किसको, जिस पे श्री रामचंद्र जी अपनी कृपा की दृष्टि कर देते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, ये त्रिताप कौन कौन से हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। फिर वो भक्त को कोई पीड़ा नहीं होती है। कितने नर यह सर तजह रखाओ, जिनके नाम चरण भलवाओ। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। ये हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वह मन लगाकर सत्संग करें, क्योंकि सत्संग से ही भगवान से प्रीति होती है और एक दिन के सत्संग से नहीं होती। ये एक दिन के सत्संग से क्यों नहीं होती? अभी तो हमने अभी कहा था कि वो एक दिन के सत्संग से उन्हें प्रीति हो गई। फिर किसी को कई बार के सत्संग से भी प्रीति नहीं होती। ये क्यों नहीं होती है? देखो, जो समर्थ माता पिता के बच्चे हैं वो समर्थ बच्चे पैदा होते हैं,
तो उनमें सामर्थ्य होता है कोई चीज लेने का, कोई भी चीज लेने ग्रहण करने की पात्रता उनमें होती है। तो एक बार में ही भगवान, देखो भगवान तो चाहे तो कुछ भी करा सकते, पर ये सामान्य जो नियम है, जो बात है सामान्य, कि समर्थ माता पिता के बच्चे ही समर्थ होते हैं किसी भी काम को करने में, कुछ भी ग्रहण करने में। तो जरा सी सत्संग मिल जाए उसका उन पर प्रभाव हो जाता है। पूज्य गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी के जीवन में एक ऐसा प्रेम आया है, ऐसा प्रसंग आया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिया। केवल उन्होंने एक लाइन बोली थी उनकी पत्नी ने कि पिया जितना तुम हमें चाहते हो, तुम उस पिया को क्यों नहीं चाहते जो सबका पिया है। केवल एक लाइन ने, वहीं से, अच्छा जो एक लाइन बस वहीं से शिक्षा ली और उसी वाक्य को जीवन में धारण करके उन्होंने सबका त्याग करके श्री राम जी की सेवा ग्रहण स्वीकार की। और वहीं से जो है, अब ये क्या होता है, ये जो संकल्पवान जो होते हैं वो दृढ़ निश्चय, यानी वो शरीर के, मन के, दिल के पक्के होते हैं, तो वो उनकी जबान कभी गिरती नहीं है, उनका संकल्प टूटता नहीं है। इसी तरह का संकल्प, दृढ़ संकल्प आज हमारे राजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। ये दृढ़ निश्चयी है, सब प्रकार से संपन्न समर्थवान महापुरुष है। तो जो इसमें कहा है कि पढ़ रहे थे कि जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ठीक है, तो जिसे अगर इसमें स्नान करना है, इस मानस रूपी मानस सरोवर में, तो वो मन लगाकर सत्संग करे, तो कमजोर दिल वाले भी धीरे धीरे भगवान के प्रेमी हो जाते हैं। क्योंकि कमजोर में और सामर्थ्यवान में इतना ही अंतर है। सामर्थ्यवान एक बार के सुने से प्रभावित हो जाता है, वो जीवन में धारण कर लेता है, जबकि कमजोर आदमी को वो चीज बार बार सुनना पड़ती है, बार बार मुश्किल से, क्योंकि उस कमजोर आदमी की गलतियां ज्यादा होती। गलतियां बिल्कुल, आप कहीं भी इसका प्रमाण देख लेना, जो कमजोर होगा दिल से, दिमाग से, शरीर से, वो निश्चित तौर से बार बार गलती करेगा। ठीक, कि आसमान से मानस जग आई, वही कवि बोधि विमल अब गाई। मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। ये आनंद जब है ना, जब कोई अच्छा काम होने का होता है ना कोई, तो अपने आप उमंग पैदा होती है कि अब हमें ये काम करना है, उत्साह है। चली सौभाग्य कविता
सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, तो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। अरे नदी पुनीत सुमान से नंदनी, कलिमल तृण करो मोलन कंदनी। सुमान से नंदनी, कलिमल नदी पुनीत सुमान से नंदनी, कलिमल तृण करो मोलन कंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कि श्रोता त्रिवेद समाज पुरे रामा, ग्राम नगर देहो फूल सिया रामा। श्रोता त्रिवेद समाज पुरे रामा, संत सभा अनुपम अवधे रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सवाई इस सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। कि नाम भगत सोर सर कहे जाई, मिली सुखी रत सरजू सोहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महान दो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जामली हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानाद सोन उसमें आमिला है। महानद सोन भी इसमें आमिला है। कि जुग बीच भगत देव धोने धारा, सोहत साहित सुमिरत विचारा। त्रिविध ताप त्रास के त्रिमुहानी, त्रिविध ताप त्रास के त्रिमुहानी। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। के मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करनी। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीरे तीरे बनवागा।
भक्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। नदी के आसपास वन हो तब शोभा बढ़ती ना नदी की। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। कि बाल चरते चाहो बंदो के रामा बनज विपुल बहु रंग सिया रामा। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारे हम सिया रामा। नृपरानी पर जन सुकृत मधुकर पारे हम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। तो आज का विश्राम यहीं। बोलिए रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम बोलिए धनुधारी भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।